नमस्कार। आप सभी दर्शक बंधुओं का मैं राष्ट्रीय प्रशिक्षक और प्रेरक धर्मेंद्र कुमार यादव अपने चैनल टीम 14 MD पे हार्दिक अभिनंदन वंदन एवं स्वागत करता हूँ। साथियों, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं नेटवर्क मार्केट के अंदर MLM के अंदर एटीट्यूड नज़रिए का क्या महत्व होता है। दृष्टिकोण का सकारात्मक होना नेटवर्क मार्केट के अंदर कितना ज़रूरी है। पिछले वीडियो में जैसा कि मैंने बात किया था कि हम सबके जीवन के अंदर सकारात्मक दृष्टिकोण का होना कितना ज़रूरी है, लेकिन इस वीडियो में हम बात करने वाले नेटवर्क मार्केट के अंदर हमारे अंदर का जो एटीट्यूड है उसका सकारात्मक होना कितना ज़रूरी है। मैं वीडियो को शुरू करूं उसके पहले आप सभी लोगों से निवेदन करूंगा कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, वीडियो को लाइक करें। साथियों, चलिए शुरू करता हूं। नेटवर्क मार्केट की अगर बात करें तो नेटवर्क मार्केट को लेकर के जो लोगों का दृष्टिकोण है वो बहुत ही नकारात्मक है। लोगों का मानना है कि नेटवर्क मार्केट एक फंसाने का काम है, टोपी पहनाने का काम है, लोगों को गुमराह करने का काम है। जबकि अगर नेटवर्क मार्केट को लेकर के सरकार के दृष्टिकोण की बात करें, विद्वानों की दृष्टिकोण की बात करें, अगर बात करें कि नेटवर्क मार्केट को लेकर जो पूरे विश्व में इसकी छवि है वो बहुत ही सकारात्मक है। सरकार का मानना है कि नेटवर्क मार्केट एक ऐसा व्यवसाय है जहां पे एक कमजोर तबके का व्यक्ति जिसके पास लाखों करोड़ों रुपए नहीं है बिजनेस करने के लिए, वो भी कुछ चंद पैसे की खरीदारी करके, कुछ हजारों में खरीदारी करके नेटवर्क मार्केट के अंदर अपने बिजनेस की शुरुआत कर सकते और बहुत सारे पैसे कमा सकते। लेकिन अगर इस बिजनेस की बात करें तो जो लोगों का दृष्टिकोण है वो बहुत ही नकारात्मक है। लोगों का मानना है कि ये बिजनेस हमारे लायक नहीं। लेकिन साथियों, अगर आप अपने दृष्टिकोण को नहीं बदलते तो ये बहुत बड़े व्यवसाय का फायदा आप कभी नहीं उठा पाएंगे। लेकिन यदि आप अपने दृष्टिकोण को बदलने को तैयार हैं तो आप सबसे पहला काम नेटवर्क मार्केट क्या है उसकी गहराइयों में जाएं, उसको समझने की कोशिश करें और वहाँ से आपका कैसे उत्थान हो सकता है ये सारी बातें अपने जहन में उतारने की कोशिश करें। अब यदि आपने नेटवर्क मार्केट को समझ लिया है, नेटवर्क मार्केट की प्लान को समझ लिया है, MLM के ऊपर आपने भरोसा कर लिया है कि हाँ, यहाँ से मेरा उत्थान हो सकता है, हाँ, यहाँ से मेरा भला हो सकता है, तो साथियों अभी भी आपको सफल होने की 100% गारंटी नहीं। इसके लिए और भी बिंदुओं पे आपके दृष्टिकोण को सकारात्मक रखना होगा। जैसे नेटवर्क मार्केट बिजनेस शुरू करने के बाद जो पहली जरूरत होती है वो ड्रेसअप चेंज की होती है। साथियों, एक कहावत कही जाती है, जैसा देश वैसा भेष। यदि हम सूट पहन के खेतों में जाएं तो अच्छा नहीं होगा, और यदि हम खेतों वाला ड्रेस पहन करके ऑफिस में जाएं तो वो भी अच्छा नहीं होगा। ठीक उसी प्रकार से नेटवर्क मार्केट बिजनेस के अंदर शानदार ड्रेस, अपना जो ड्रेसिंग सेंस है वो व्यक्ति के व्यक्तित्व को निखारता है। लेकिन यदि आपका दृष्टिकोण ये है कि नहीं, हम तो जैसे भी जिस ड्रेस में उसी ड्रेस में बिजनेस को करेंगे, वैसे ही रहेंगे जैसे हम, तो आप नेटवर्क मार्केट बिजनेस में बहुत ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते। दूसरी चीज़, नेटवर्क मार्केट बिजनेस के अंदर जो बेसिकली चीज़ होती है जो व्यक्ति को ऊपर लेके जाती है, बहुत बड़ी ऊंचाइयों तक लेके जाती है, वो है व्यक्ति के सपने। साथियों, नौकरी के अंदर क्या होता है कि एक व्यक्ति समय से
बिस्तर छोड़ देता है, समय से तैयार होकर के नौकरी पे पहुंचता है, क्योंकि उसको नौकरी चले जाने का डर सताता है। दुकान के बिजनेस के अंदर क्या होता है, वो व्यक्ति लाखों रुपए अपनी दुकान में निवेश किया रहता है, उसे इस बात का डर होता है कि यदि हम अपनी दुकान को समय से नहीं खोलेंगे तो हमारी दुकान पे जो हम पैसे लगाए हैं उसका नुकसान। तो वह व्यक्ति स्वयं बिस्तर समय से छोड़ता है, समय से तैयार होता है और समय से अपनी दुकान को ओपन करता है। लेकिन साथियों, नेटवर्क मार्केट बिजनेस के अंदर क्या होता है, बहुत सारे पैसों का निवेश नहीं होता, नौकरी की तरह नौकरी चले जाने का कोई डर नहीं होता, इसलिए व्यक्ति इस बिजनेस को बहुत ही सीरियसली नहीं लेते। आपके दृष्टिकोण अगर सपने को महत्व देने का है, आप अपने सपनों को फर्स्ट रखते हैं, तो आप नेटवर्क मार्केट के अंदर बड़ी कामयाबी हासिल करें। जो अगला बिंदु है वो है लिस्टिंग। आपका दृष्टिकोण लिस्ट बनाने की तरफ है या नहीं बनाने की तरफ है? अगर आपका दृष्टिकोण लिस्ट बनाने की तरफ है तो साथियों, नेटवर्क मार्केट के अंदर जितनी बड़ी लिस्ट होगी उतनी बड़ी कामयाबी। आप 100 लोगों की लिस्ट बनाएं, आप 1000 लोगों की लिस्ट बनाएं, आप 10,000 लोगों की लिस्ट बनाएं। लोगों की कमी है क्या हिंदुस्तान के अंदर? नहीं। 130 करोड़ का देश है साथी। हर किसी व्यक्ति को आप चाहें तो नेटवर्क मार्केट पावर को समझा सकते, नेटवर्क मार्केट बिजनेस को समझा सकते। ज्यादा से ज्यादा वह व्यक्ति आपको यही बोल देगा कि मुझे नहीं करना है, या फिर FIR कर देगा, आपको जेल में बंद कर देगा, या आपके ऊपर लाठी बरसा देगा। ऐसा कुछ नहीं होना है, केवल वो व्यक्ति इतना बोल देगा कि मुझे नहीं करना। लेकिन अगर आपका नजरिया, आपका दृष्टिकोण इस बात से प्रभावित होता है तो आप नेटवर्क मार्केट के अंदर कुछ बड़ा नहीं कर पाएंगे। लेकिन यदि आप बड़ी से बड़ी लिस्ट बनाते, ज्यादा से ज्यादा लोगों से मिलने का नजरिया रखते, ज्यादा से ज्यादा लोगों के ना सुनने के बाद भी अपने आप को पॉजिटिव रखने का दृष्टिकोण रखते हैं, अपने चेहरे पे मुस्कुराहट रखते हैं, अंदर किसी भी तरह का कोई भी गम नहीं, तो साथियों संभावनाएं बनती है कि आप नेटवर्क मार्केट के अंदर बहुत बड़ी कामयाबी हासिल कर सकें। साथ ही जब आप किसी व्यक्ति को प्लान दिखा रहे होते, जब किसी व्यक्ति का फॉलो कर रहे होते, जब किसी व्यक्ति का नाम मिलता है, तो साथियों होता क्या है कि किसी भी व्यक्ति के अंदर ये लक्षण होते हैं कि जैसे ही प्रॉब्लम्स आती है, समस्याएं आती हैं, व्यक्ति का दृष्टिकोण बदलने लगता है। अगर उदाहरण के तौर पे बात करूं तो एक विद्यार्थी जब परीक्षा में फेल हो जाता है तो उसका दृष्टिकोण बदल जाता है, उसे ऐसा फील होने लगता है जैसे मैं पास नहीं हो सकता। एक नेता कभी चुनाव में हार जाता है, उसका दृष्टिकोण बदलने लगता है, उसे ऐसा लगता है कि अब मैं जीत नहीं सकता। साथियों, जहां तक अगर मैं उदाहरण लेके बात करूं तो जिस तरीके से कार के अंदर बहुत सारे पार्ट होते हैं, उसके अंदर स्टीयरिंग होती है, ब्रेक होता है, एक्सीलरेटर होता है, क्लच होता है, उसके अंदर टायर होते हैं, टायर के अंदर हवा का भी उतना ही महत्व है। हर पार्ट का अपना एक महत्व है। अगर कार के किसी एक पार्ट के अंदर खराबी आ जाए तो कार एक स्थान से दूसरे स्थान तक का सफर तय नहीं कर सकती। साथियों, उसी तरह से हमारे जीवन के अंदर हर एक चीज का अपना महत्व है, चाहे वो सपना हो, चाहे वो आत्मविश्वास हो, चाहे अपने अंदर बहुत सारे गुण होते हैं, विनम्रता होती है, सुशीलता होती है, लगनशीलता होती है, कर्मनिष्ठता होती है। ऐसे ही जीवन के अंदर अगर किसी चीज का महत्व है तो वो है हमारे दृष्टिकोण का। दृष्टिकोण कार की जिस तरह से स्टीयरिंग की बात करें कि अगर स्टीयरिंग सही दिशा में जा रही है, अगर स्टीयरिंग पे हमारी निगाह है, हमारी दृष्टि है और वो थोड़ा सा भी गलत दिशा में नहीं जा रही है तो हम अपने मंजिल तक पहुंच जाएंगे।
लेकिन अगर कार की स्टीयरिंग से थोड़ा सा भी हमारी दृष्टि हटी तो उसकी दिशा बदली, और दृष्टि हटी, दिशा बदली, तो साथियों कार कहीं ना कहीं जाके एक्सीडेंट कर जाएगी। अगर जिंदगी की कार की बात करें तो हमारे दृष्टि के साथ दृष्टिकोण जुड़ा हुआ है। अगर दृष्टिकोण पॉजिटिव है, सही है, कहीं भी प्रॉब्लम्स के साथ बदल नहीं रहा, अपनी मंजिल की तरफ है, तो साथियों निश्चित है कामयाबी मिलनी है। नेटवर्क मार्केट की बात मैं कर रहा था। अब अगर थोड़ी सी मुश्किल फील्ड के अंदर आती है, लोगों ने ना कर दिया, 2 4 10 लोगों ने ना कर दिया, दृष्टिकोण बदल गया, अब तो नहीं हो सकता, अब कोई सुनने वाला नहीं है, अब तो डायमंड बनने का सपना ही खत्म हो गया। अब तो जो मैंने सोचा था बहुत बड़ी टीम बनाएंगे, बहुत सारे पैसे कमाएंगे, बहुत बड़ी पहचान बनाएंगे, वो सारे सपने टूटने लगते, दृष्टिकोण बदलने लगता है। साथियों ये दृष्टिकोण है जिस पे पहला फोकस रखना होगा। कब बदल जाएगा, कब नकारात्मक सोच अंदर आ जाएगी, कब आप खुद ही खुद के रास्तों को विध्वंस करने लगेंगे, खुद ही खुद की कामयाबी को विध्वंस करने लगेंगे, पता ही नहीं चलेगा। अतः दृष्टिकोण को फर्स्ट रखना होगा। आपको प्लान करने के लिए बोला गया, आपको फॉलो करने के लिए बोला गया। अगर आपका दृष्टिकोण नेगेटिव है तो आपके अंदर हीन भावनाएं आएंगी, आप इन चीजों से दूर भागेंगे। आपको कोई बड़ा प्रोग्राम्स करने के लिए बोला गया, आपको फील्ड में जाने के लिए बोला गया। साथियों अगर दृष्टिकोण की बात करें तो कुछ लोगों का दृष्टिकोण, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे बारिश का महीना है, कुछ लोगों का दृष्टिकोण होता है कि बारिश के महीने में बाहर जाएंगे, बारिश होगी, कहीं कोई काम नहीं होगा। कुछ लोगों का दृष्टिकोण होता है बारिश के महीने में बाहर जाएंगे, मैक्सिमम लोग अपने घरों पे आराम से बैठे मिलेंगे, मैक्सिमम लोग अपने घरों में होंगे, मैं उनके पास आराम से बैठ लूंगा, थोड़ा सा मुझे तो तकलीफ होगी निकलने में, थोड़ा सा मुझे उन तक पहुंचने में तकलीफ होगी, लेकिन वो मुझसे आराम से मिलेंगे और उनसे बड़े आराम से इत्मीनान के साथ बात कर सकते हैं और हमारा रिजल्ट फाइनल होगा। ये है दृष्टिकोण। कुछ लोगों का दृष्टिकोण होता है शादियों का महीना चल रहा है, इस समय तो बिजनेस नहीं हो सकता क्योंकि शादी जो चल रही है, लोग शादियों में बिजी हैं। लेकिन वहीं सफलता की तरफ जाने वाले लोगों का दृष्टिकोण होता है कि शादी का टाइम है, बहुत अच्छी बात है, बहुत सारे लोग एक जगह इकट्ठा हुए होंगे, अगर इस टाइम में जाता हूं तो लोग मुझसे बड़े आराम से मिलेंगे, और अगर लोग मिलते हैं तो बड़ी आराम से उनको बैठा के मैं प्लान कर लूंगा। यह है सफल लोगों का दृष्टिकोण और वही है असफल होने वाले लोगों का दृष्टिकोण। साथियों नेटवर्क मार्केट के अंदर जितने लोगों को मैंने आज तक फेल होते देखा, उनका दृष्टिकोण कहीं ना कहीं नकारात्मक रहा, चाहे वो कंपनी को लेकर रहा हो, चाहे मार्केट को लेकर रहा हो, या फिर लोगों को लेकर रहा हो। बहुत सारे लोगों का दृष्टिकोण कंपनियों को लेकर भी होता है, ये कंपनी के अंदर इतनी सारी बुराई है, उस कंपनी के अंदर इतनी सारी बुराई है, और ऐसे लोग अपने जीवन में कंपनियां बदलने में ही रह जाते हैं। बहुत सारे लोगों का दृष्टिकोण लोगों को लेकर के भी निगेटिव होता है। उनके टीम के जो लोग जुड़ चुके हैं उनके अंदर उनको सिर्फ और सिर्फ कमियां ही नजर आती है, क्योंकि उनकी दृष्टि उनकी अच्छाइयों पे कभी नहीं पड़ पाती, उनकी दृष्टि में उनके सिर्फ और सिर्फ कमियां दिखाई देती हैं, क्योंकि वो अपने दृष्टि का जो एंगल है उसे नहीं बदलते। और साथियों दृष्टि और कोण मिला के दृष्टिकोण हो गया। अगर दृष्टि हमारी सही एंगल पे जा रही है, सही कोण पे जा रही है, तो हमारा दृष्टिकोण सही है। लेकिन अगर हमारी दृष्टि गलत जगह पे जा रही है, उनकी कमियों को देख रहे हैं, तो कभी भी हम उससे सकारात्मक रिजल्ट नहीं प्राप्त कर सकते। साथियों सफलता की अगर सोच रखते हैं, नेटवर्क मार्केट के अंदर बड़ी कामयाबी की सोच रखते हैं, तो सबसे पहली चीज आपका दृष्टिकोण अपने कंपनी के प्रति पॉजिटिव होना चाहिए, आपका दृष्टिकोण अपने अपलाइन के प्रति पॉजिटिव होना चाहिए, आपका दृष्टिकोण अपने डाउनलाइन के प्रति पॉजिटिव होना चाहिए, और आपका दृष्टिकोण लोगों के प्रति पॉजिटिव होना चाहिए। अगर आपका दृष्टिकोण पॉजिटिव है तो आपको जो भी चीजें दिखेगी वो अपने अनुरूप दिखेगी, और अगर आपका दृष्टिकोण नेगेटिव है तो जो भी चीजें दिखेंगी वो आपको प्रतिकूल दिखेंगी।
तो साथियों, नेटवर्क मार्केट के अंदर जो बेसिकली चीज मुझको समझ में आई वो ये आती है कि नेटवर्क मार्केट एक ऐसा बिजनेस जहां पे कामयाबी बहुत बड़ी मिलती है, लेकिन कामयाब ना होने वालों का बहुत बड़ी लंबी कतार है। क्यों? इसके कई सारे कारण। पहला कारण कि ये बिजनेस जो नया बिजनेस है, अनुभव की कमी है। बहुत सारे लोग सफल नहीं हैं और बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो आंख बंद करके इस बिजनेस को करना शुरू किए, फेल हो गए और उन्होंने इसके नकारात्मक फेज को ज़्यादा फैलाया। लेकिन अगर बात करें तो नेटवर्क मार्केट बिजनेस की अभी शुरुआत है। लोगों का अनुभव इकट्ठा होता जा रहा है। अब तो नेटवर्क मार्केट के ऊपर विद्यालयों में पढ़ाई भी होना शुरू हो गई, क्योंकि साथियों अगर बात करें इंडिया की तो 130 करोड़ पॉपुलेशन के अंदर लगभग 1 करोड़ लोग भी नहीं है जो नेटवर्क मार्केट से जुड़े हैं। जबकि अगर डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो प्रोडक्शन से लेकर के व्यक्ति तक जो भी उत्पाद है वो पहुंचाने में कुछ 3 से 4% लोग काम कर रहे हैं। 3 से 4% लोग 90% पैसे पे अपना अधिकार जमा के रखे। ये 3 से 4% लोग के पास जो पैसा है ये लगभग 90% लोगों के पास है, जो आम जनमानस है, जो गरीब तबके के लोग हैं, जो मजदूरी करना, किसानी करना ही अपना पेशा समझते हैं। अगर वो इस फील्ड के अंदर अपना हाथ डालते हैं तो साथियों संभावना बनती है कि उनके पास भी हेल्थ, वेल्थ और हैप्पीनेस आ सकता है। तो ज़्यादा कुछ मैं नहीं कहूँगा, मैं एक ही बात कहूँगा कि नेटवर्क मार्केट के अंदर अगर बड़ी कामयाबी हासिल करना चाहते हैं तो हर किसी बिंदु पे अपने दृष्टिकोण को सकारात्मक रखें। कई बार ऐसा होता है कि हमें लगता है कि हम तो सही हैं, बिल्कुल हम ही सही। नहीं साथी, अगर रिजल्ट सकारात्मक नहीं आ रहा है तो एक बार विचार करना पड़ेगा कि कहीं ऐसा तो नहीं कि हमारा दृष्टिकोण बदल रहा है, कि ऐसा तो नहीं कि जिस चीज को हम सही समझ रहे हैं हम अंधेरे को ही प्रकाश समझ बैठे और प्रकाश की तरफ जा नहीं रहे। तो साथियों अगर हम अंधेरे को प्रकाश समझ बैठे हैं तो हमें उसका सूक्ष्म अवलोकन करना होगा, सूक्ष्म ऑब्जर्वेशन करना होगा। जब हम उसका माइक्रो ऑब्जर्वेशन करेंगे तो हमें सच्चाई निकल के आएगी सामने कि हकीकत क्या है। क्या हमारा दृष्टिकोण, हमारा एटीट्यूड निगेटिव हो गया या हमारा एटीट्यूड अभी भी पॉजिटिव है। तो साथियों अपने नज़रिया को, अपने दृष्टिकोण पे हमेशा ध्यान रखें और जीवन में बड़ी कामयाबी हासिल करें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं आपसे विदा लेना चाहूँगा और एक निवेदन करूँगा कि आप हमारे इस वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे चैनल टीम 14 MD को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकन भी दबाएं ताकि आगे जो भी हमारी वीडियो हो वो आप तक पहुंच सके, वो आपको मिल सके। इसी के साथ अपने वाणी को विराम दूंगा और आपसे विदा लूँगा। नमस्कार सर।